दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी सड़क पर सफ़र किया है जहां हर मोड़ पर मौत आपका इंतज़ार कर रही हो? आज की कहानी इतनी डरावनी है कि इसे सुनने के बाद आप रात को अकेले गाड़ी चलाने से पहले 10 बार सोचेंगे। ये कहानी है दिल्ली के पास एक हाईवे की, जहां एक हादसा सिर्फ हादसा नहीं था, बल्कि एक खौफनाक आत्मा का बदला था। क्या आप तैयार हैं इस डरावने सफ़र के लिए? अगर हाँ, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि ये कहानी आखिरी सांस तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात है जनवरी 2025 की ठंडी ठंडी रात। दिल्ली जयपुर हाईवे पर कोहरा इतना घना था कि सामने कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। निशांत, एक 28 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अपनी नई कार में अकेला जयपुर जा रहा था। ऑफिस से छुट्टी मिली थी और वो अपने दोस्तों के साथ वीकेंड मनाने के लिए बेकरार था। लेकिन दोस्तों, उसे क्या पता था कि ये सफ़र उसकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र बनने वाला था, या शायद उससे भी बदतर कुछ। रात के करीब 1 बजे हाईवे पर सन्नाटा था। निशांत ने अपनी कार का म्यूजिक सिस्टम चालू किया और गाने की आवाज़ बढ़ा दी। तभी अचानक उसकी कार का रेडियो अपने आप बंद हो गया। अरे, ये क्या हुआ? निशांत ने बोला। निशांत ने रेडियो को फिर से चालू करने की कोशिश की, लेकिन अब रेडियो से सिर्फ खट खट की आवाज़ें आ रही थी, जैसे कोई पुराना टेप अटक गया हो। उसने सोचा शायद सिग्नल की प्रॉब्लम है, लेकिन तभी रेडियो से एक औरत की ठंडी डरावनी आवाज़ आई, रुक जा, आगे मत जा। तो दोस्तों, आप होते तो क्या करते? गाड़ी रोक देते या भागते? कमेंट में बताना, और कहानी को शेयर करना ना भूले, क्योंकि अभी तो बस शुरुआत है। निशांत का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने गाड़ी की स्पीड कम की और आसपास देखा, लेकिन कोहरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपने आप को समझाया, शायद मैंने गलत सुना। लेकिन जैसे ही उसने गाड़ी आगे बढ़ाई, अचानक एक काली साड़ी वाली औरत सीधे सड़क पर खड़ी दिखाई दी। निशांत ने फौरन ब्रेक मारा, लेकिन तब तक वो औरत गायब हो चुकी थी। उसका माथा पसीने से भीग गया। ये क्या था, भूत या मेरा वहम? उसने सोचा और गाड़ी को फिर से स्टार्ट किया। लेकिन दोस्तों, वो औरत कोई वहम नहीं थी। स्थानीय लोगों के मुताबिक उस हाईवे पर 10 साल पहले एक भयानक हादसा हुआ था। एक औरत, जिनका नाम माया था, अपनी बेटी के साथ उस सड़क पर गाड़ी से जा रही थी, जब एक ट्रक ने उसकी कार को टक्कर मार दी। माया और उसकी बेटी की मौत वहीं पर हो गई। लेकिन लोग कहते हैं माया की आत्मा आज भी उस हाईवे पर भटकती है, और जो भी रात को वहां से गुजरता है उसे वो दिखाई देती है। लेकिन क्यों? क्या चाहती है माया? और निशांत के साथ आगे क्या हुआ? ये जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और अंत तक देखें। निशांत ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। वो बस जयपुर पहुंचना चाहता था। लेकिन तभी उसकी कार का इंजन अचानक बंद हो गया। उसने स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कार टस से मस नहीं हुई। बाहर कोहरा और गहरा हो गया था, और अब उसे कार के शीशे पर कुछ अजीब सा दिखाई दिया, जैसे कोई उंगलियों से शीशे पर लिख रहा हो। उसने टच ऑन की और देखा, शीशे पर लिखा था, मेरी बेटी को बचा। निशांत अब पूरी तरह से डर चुका था। उसने गाड़ी से बाहर निकलने की सोची, लेकिन तभी कार का दरवाज़ा अपने आप ही लॉक हो गया, और पीछे की सीट से एक बच्चे की रोने की आवाज़ आने लगी, मम्मी, मुझे डर लग रहा है। निशांत ने पीछे मुड़ के देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। दोस्तों, अब निशांत क्या करेगा?
क्या वो माया की आत्मा से बच पाएगा या इस शापित हाईवे का अगला शिकार बन जाएगा? जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। निशांत ने हिम्मत जुटाई और चिल्लाया, तुम कौन हो? मुझसे क्या चाहती हो? तभी कार के अंदर ठंडी हवा चलने लगी और माया की आत्मा उसके सामने प्रकट हुई। उसका चेहरा पीला था और आंखें खाली, और वो बोली, मेरी बेटी, वो अभी भी इस सड़क पर है, उसे बचा लो। निशांत को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन तभी उसे सड़क के किनारे एक छोटी सी बच्ची की परछाई दिखाई दी जो रो रही थी। निशांत ने हिम्मत करके कार का दरवाजा तोड़ा और बाहर निकला। वो बच्ची की परछाई की ओर दौड़ा, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचा, बच्ची गायब हो गई और उसी पल एक तेज रोशनी के साथ एक ट्रक उसकी ओर बढ़ता हुआ दिखाई दिया। निशांत ने आखिरी मौके पर कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन जब उसने पीछे देखा तो ना माया थी, ना बच्ची और ना ही कोई ट्रक, सिर्फ सन्नाटा और कोहरा था। दोस्तों, निशांत उस रात किसी तरह अपनी जान बचाकर जयपुर पहुंच गया, लेकिन उसने कसम खाई कि वो कभी उस हाईवे से नहीं गुजरेगा। स्थानीय लोग कहते हैं कि माया की आत्मा आज भी अपनी बेटी को ढूंढ रही है और जो भी उस सड़क पर रात को जाता, उसे माया की आवाज़ सुनाई देती है। क्या ये कहानी सच थी या फिर आपके साथ भी कोई ऐसी घटना हुई है? तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले कहानी में, तब तक रात को अकेले गाड़ी चलाने से बचना। कौन जानता है, माया आपका इंतजार कर रही है।